गुड मॉर्निंग टू ऑल मैम ऑफ जो यू। आपने बोलो। मैम जो आपने क्लास में करा रखा था ना, उसी में से आपने दिया था। बुक में बहुत कम ही वो क्वेश्चन मिले थे। क्लास में कराया था बेटा, वो वही था। आपकी बुक से ही कराती हूँ मैं, ज्यादा तो एक्स्ट्रा कुछ कराती भी नहीं हूँ। बाकी आप जब अगर बुक वाला पढ़ लो या फिर मैंने पढ़ाया वो पढ़ लो। बुक में से मैं ऐसा कुछ छोड़ती नहीं हूँ जो रह जाए और मैं ना पढ़ूं। जितना भी बुक में दिया हुआ या वर्कशीट में दिया होता है उससे तो एग्जाम्पल हम दूसरे कंसिडर कर ले और आपकी बुक में दूसरे दिए गए हो। न्यूमेरिकल की और आपकी बुक में अलग दी गई हो, और काफी सारी मतलब जो आपकी बुक है भी है वो भी मैंने ठीक कराई हुई है ना। तो होती सारी चीजें वही है, बस थोड़ा ध्यान देने की। आप जैसे कि एक गिलास को हम ये देख सकते हैं भरा हुआ है, कि गिलास को उसी गिलास को ये भी देख सकते हैं खाली। तो देखने देखने का थोड़ा तरीका होता है। तो WHO क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO पता है क्या होता है? यस मैम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, कि ऐसी स्टेट जिसमें कि बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेट ऑफ बीइंग लिखो। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैम हम ये आपकी आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है, टाइप कर दो। अभी आप क्या बताएं? मतलब कि स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन क्या कह रहा था? इज कॉल्ड हेल्थ। गुड हेल्थ बोल सकते हैं या फिर हेल्दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। बेटा आवाज नहीं आ रही तो या ऐसा करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो ही रहा है। चल रही है, बारिश आ रही है, तो मे भी आपको मैम उधर इस। हाँ बेटा। ब्लैक बोर्ड की फोटो नहीं आ रही है। ब्लैक बोर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो फोटो कहाँ से आएगी? व्हाइट बोर्ड है। हाँ, तो मैम कैसे आ तो है? रही है फोटो, हाँ, बोर्ड की। तो फिर आपका नेटवर्क का ही इशू हो रहा भाई, इसी वजह से नहीं आ रही है ना। तो जितना भी आपको दिख रहा है उतना ही आप क्या कर लेंगे, सुन लेंगे या देख लेंगे, और बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और कोई ओके सोल्यूशन मैम। नहीं है हमारे पास, है ना। ओके मैम। मैं उसकी प्रेजेंट लगा दो, ठीक है। अब ये
चलो ठीक है, लगा देंगे प्रेजेंट, लेकिन उनको बोला कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो उसे देखे और देखने के बाद खुद से नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद मुझे मैसेज करेंगे कि मैम हमने पूरा लेक्चर देख लिया है, हमने नोट्स बना लिए हैं और ग्रुप में हमने क्या है नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। इतना मैसेज उनको डिलीवर कर देगा मेरा, और इनफैक्ट सब ये मैसेज। चलो ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड गुड हेल्थ, कि शारीरिक किसी व्यक्ति की स्वस्थ शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक, किसी व्यक्ति की, ऐसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक तरीके से स्वस्थ रहने की दशा, किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थ रहने की दशा। अच्छा स्वास्थ्य कहलाती है। गुड हेल्थ बोलते हैं, या किसी पर्सन को अगर हम हेल्दी बोले तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके वरना सीधा स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि पर्सन हेल्दी जब होगा जब उसकी फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ अच्छी होगी, मानसिक शारीरिक और सामाजिक अवस्था उसकी अच्छी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, उस पर्सन की हेल्थ क्या कहलाएगी, गुड हेल्थ कहलाएगी, है ना। वो पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, व्यक्ति कहलाएगा स्वस्थ, और उसकी दशा क्या, हेल्थ, गुड स्वास्थ्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, कहलाएगी। ये तो आपकी क्या हुई, बीइंग गुड की डेफिनेशन हुई। और 7 अप्रैल जो होता है, 7 अप्रैल जो होता है आपका, जो अभी आएगा थोड़े दिन में, वो क्या होता है, क्या होता है, बता सकता कोई, बुक उठा के देखिए आपने, 7 अप्रैल को क्या होता है आपका, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में था पूरा आता है क्या, यस मैम। नो मैम। गलत दिख रहा है मुझे, एक मिनट इरेज करते इसे, मैम ये वाला सही है। सही है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब आपसे पूछ रहे वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, को जो है आपका मैम 7 अप्रैल को। हाँ, तो हमें साथ साथ ये चीजें याद, तो ये फंक्शन अगर एफिशिएंटली कर रहा है, जो एक्सरसाइज हो, आपका डे टू डे लाइफ का काम हो, है वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें किसी भी तरीके का कष्ट नहीं झेलना पड़ रहा। जैसे कि अभी मैं लेनी थी, आपकी क्लास लेनी थी, लेकिन मुझे किसी ऑर्गन में अगर पेन हो रहा है, अगर मान लो मेरे हाथ में पेन हो रहा है या फिर पैर में पेन हो रहा है, या पेन लेती हूँ, है ना, क्या है, मैं ये सोच के कि भाई हो जाएगा, तो ये सोच के मैं आपकी क्लास तो ले लेती हूँ, लेकिन मेरे को दर्द तो होता है ना, या फिर हो सकता है मेरे सिर में ही दर्द क्यों ना हो, तो ऐसे में मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, लेकिन काम तो कर रही हूँ। अगर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द के मैं अगर अपना काम कर पाती हूँ, तो क्या है, मैं फिजिकली फिट हूँ, हेल्दी हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, डे टू डे लाइफ की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, घर का सारा काम, या फिर कहीं एकदम से मान लो कुछ भागना दौड़ना पड़ जाए, ये सब चीजें मैं बिना किसी बैरियर के कर पाती हूँ, तो क्या हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, है ना। और इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हम क्या रह सके, स्वस्थ रह सके,
है ना। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, क्या 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 होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होनी चाहिए गुड हेल्थ की। एक मिनट, डस्टर गुम हो गया मेरा, आई लॉस्ट माय डस्टर। अभी तो देखा था मैंने, यहीं कहीं रखा, हाँ ये रहा। क्या क्या सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि भाई कोई भी व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। उसके लिए कुछ पैरामीटर दे रखे हैं आपकी बुक में। हम पैरामीटर लिखना शुरू करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। गुड हेल्थ लिखें या बीइंग हेल्दी लिखें? स्वस्थ रहने की परिस्थिति। क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या क्या सिचुएशन होती हैं कि स्वस्थ रहा जा सके। नंबर एक क्या होगा, सबसे पहली बात है, इंक्रीज करता है ये एफिशिएंसी। अगर मान लो इसकी क्या होगी, किसी पर्सन की हेल्थ जो है गुड होगी, किसी पर्सन की हेल्थ गुड होगी तो क्या फीचर्स आप देख पाएंगे उसमें, ये क्या करेगा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, कि काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि मान लो अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं क्या है, बहुत एफिशिएंटली काम कर पाऊंगी, जल्दी जल्दी काम कर पाऊंगी। अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उस बीमारी में ही लगा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो मेरे हाथ में दर्द है, लिख तो रही हूं मैं, लेकिन क्या है, स्लो लिखूंगी, है ना, क्योंकि मेरा हाथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं काम तो करती हूँ, फिर भी आपकी क्लास में तो आऊंगी मैं, कि भाई मेरे क्यों खाम खाम एब्सेंट लगवाऊं, है ना। तो क्या करूं, कम कर लेते, लेकिन थोड़ा कम काम कर लेंगे, यही सोचते हैं हम। तो ये क्या करता है, अगर हम बीमार हो तो हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो तो हमारी काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं सोचूं कि एक ही पेज लिखना है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ और मेरा मन लग जाता है काम करने में, तो मैं एक के बजाय दो पेज भी क्या है, लिख सकती हूँ। एक के बजाय क्या है, दो पेज भी लिख सकती हूँ। दूसरी बात, कोप अप, को अप विद मेंटल एंड सोशल प्रेशर। कोप अप का मतलब होता है हैंडल करना, मतलब कोप अप को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोप अप विद मेंटल एंड मानसिक एवं मानसिक एवं सामाजिक तनाव को अच्छे से झेल सकते हैं, को अच्छे से क्या बोलेंगे, कोप अप को हिंदी में क्या बोलेंगे, बता सकता कोई मुझे? किसको मैम? कोप अप को, कोप अप का मतलब होता है कि हम अच्छे से डील कर पाना, अच्छे से झेल ही सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो हम हेल्दी हैं तो किसी तरीके का सोशल प्रेशर आ जाता है या मानसिक दबाव आ जाता है। जैसे कि मान लो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है ना, पैसे की मान लो मेरे पास थोड़ी कमी है, लेकिन मैं स्वस्थ, यार यहाँ से पैसा नहीं आता तो मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी वर्क एफिशिएंसी भी तो बढ़ा देता है।
अगर मान लो स्कूल में जो मेरे को इनकम होती है उससे मेरा काम नहीं चलता, लेकिन मैं फिजिकली फिट हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी चल दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा लेती हूँ, वहां से पैसे मिल जाएंगे। तो वहां से क्या होगा, मेरा मेंटल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मानसिक तनाव क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। और मानसिक तनाव जब डिक्रीज हो गया, तो अगर सिर में मेरे किसी प्रकार की भड़क नहीं है, तो मैं काम भी क्या कर सकती हूँ, दूसरों से जब मैं बातें करूंगी तो मैं अच्छी ही बातें करूंगी। मतलब 24 घंटे स्ट्रेस वाली बातें नहीं करूंगी, एकदम से गुस्सा नहीं करूंगी बिना किसी बात के। मतलब एक होता है कि किसी वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं, कि रियल में मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ कि आप क्लास अटेंड नहीं, जेन्युइन रीजन है ना। या फिर हो सकता है कि मैं खामखा, मतलब आपकी गलती नहीं है फिर भी गुस्सा कर रही हूँ, तो दोनों चीजों में अंतर होता है ना। मतलब जायज बात पे गुस्सा करना ठीक है, लेकिन अगर नाजायज बात पे मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मतलब मैं मेंटली स्वस्थ नहीं हूँ, सोशल मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। तो अगर हम हेल्दी होंगे, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तो हम इन चीजों को झेल सकते हैं, अच्छे से उनको बर्दाश्त करके आगे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेक लाइफ joyful, मेक लाइफ joyful। joyful क्या होता है, joyful लाइफ को मतलब मस्त बना देते हैं, बोलते हैं ना कि मस्त कचाकच, है ना, वो गाना है नहीं, हाय कच्चा कच कच, मतलब कचाकच मतलब एकदम मस्त मैम वाला। चकाचक। अच्छा चकाचक है, ओके, मेरे को याद रहा कचाकच होता होगा, चलो चकाचक, हाँ जॉयफुल होता है चकाचक बना देना। समझ गए ना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं जॉयफुल, मतलब मस्त एकदम। यस मैम। तो क्या बना देता है, इंजॉयबल, जीवन को इंजॉयबल, मस्त बना देता है। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, प्रॉपर हिंदी की टर्म क्या यूज करेंगे जॉयफुल को, कोई बता सकता मुझे। जॉयफुल मतलब जीवन को सुगम, स्वस्थ, मस्त, लिख दूं मस्त, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, वो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं। जो भी वर्ड होता है भाई लिख लेना, ठीक है। जॉयफुल बना देता है कि हम उसे इंजॉय कर पाए, इंजॉय, मनोरंजक, मनोरंजक, पूर्ण। क्या बना देता है, मैम आनंद पूर्ण। हाँ बिल्कुल सही, आनंद पूर्ण, पूर्ण। या फिर लिख लो चकाचक, है ना। लिखना नहीं है, कंप्यूटर में लिख के आ जाओ और बोल दो मैं आपने बोला था। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लेकिन उनकी मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, वो एक हमारी लैंग्वेज के प्रॉपर वर्ड नहीं होते, वो लोकल लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखने होते हैं, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना होता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो ये सब क्या होती है, फीचर्स होती है, सिग्निफिकेंस होती है गुड हेल्थ की। अगर हमारी हेल्थ गुड है तो ऐसी सिग्निफिकेंस आप कुछ देखेंगे, और ऐसे ही और भी सिग्निफिकेंस हो सकती है, ऐसी और भी कंडीशन बताती हूँ कि क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि हम स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम स्वस्थ रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो लिख रही हूँ। क्या मैं इसे इरेज कर दूं, क्या मैं इसे इरेज कर दूं। मैम कर दो। यस मैम। चलो आगे जाके करते हैं। अनम्यूट क्यों कर रखा भाई आपने। What to do for being healthy? What to do for being healthy?
सबसे पहले होनी चाहिए हमारी डाइट, क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार समझते हैं? यस मैम। जिसमें हर प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाए, इतना हम क्या है लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हमें फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग जैसे लड़कियां होती है ना, उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है, वो क्या करती है खाने में जो फैट होता है वो बिल्कुल नहीं लेती, है ना। वो क्या सोचती है बुरे लगेंगे, बुरा कुछ नहीं होता भाई, मैं बता दूं आपको, है ना। और जो भी ऐसी चीजें होती है, जैसे जैसे अभी गूंद के लड्डू हो गए, है ना, उसमें घी होता है, रोटियों में घी लगा के खा लेना। और क्या है, फ्राइड चीजें खाना, बाहर की फ्राइड चीजें तो खैर अवॉइड करनी चाहिए, वो जंक फूड होता है। तो जो हेल्दी, जैसे वो चूरमा नहीं खाते, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा घी लगता है। तो भाई वो फैट को नहीं खाएंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराने के लिए फैट की बहुत रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप रोटियां खाते हैं, रोटियां भले ही आप क्या उसमें फैट नहीं लेते थोड़ा बहुत, तो आपके डाइजेशन में थोड़ी इतना मतलब एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता, जितना अच्छे से यूज नहीं हो पाता। तो खाने के साथ साथ मतलब एक नॉर्मल खाने के साथ होना जरूरी है। अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, एग नॉन वेज है तो एग ले रहे हैं, चिकन वगैरह लेते हैं, फिश लेते हैं, तो जो भी आप जिस तरीके की भी डाइट लेते हैं, और दूध, लड़कियों के लिए दूध सबसे ज्यादा जरूरी है, कम से कम 1 गिलास, नहीं तो 2 गिलास दूध आपको जरूर लेना चाहिए। फॉर बीइंग गुड रहने के लिए क्या करना चाहिए आपको? संतुलित आहार लेना चाहिए। फिर आपको क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी। EXCERCIS, एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? कसरत। योग। कसरत ऐसे लिखते हैं, योग तो हो जाता है, कैसे लिखते हैं? मैम सा आएगा, सा से सपेरा वाला सा। अब सही है? यस मैम। ओके। तो हम कसरत करते हैं, योग तो होता है कि भाई आप बैठे बैठे मेडिटेशन काइंड ऑफ चीज है, लेकिन हमें अपने ऑर्गन्स को डेवलप करना है, ऑर्गन्स को डेवलप कर थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम योग से मतलब अंदर से स्वस्थ रहते हैं, बस इतना होता है ना। लेकिन अगर मान लो हमें किसी, मान लो आपको कोई लड़के आते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, तो आप योग का आपका क्या बेनिफिट होगा वहां, होगा योग का? मैम शारीरिक व्यायाम। हाँ, शारीरिक ही होते हैं व्यायाम, वहां आप फ्लेक्सिबल बनते हैं, योग से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, योग की जो होती है ना वो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल, बस आपका योग इतना काम आएगा कि मान लो उसने, आप किसी लड़के ने आपका हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया, एकदम पीछे मरोड़ दिया, है ना, तो आपको पेन नहीं होगा। अगर आप योग नहीं करते होंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होगी, योग, है ना। लेकिन अगर आपको उसका थोपड़ा क्या है, तोड़ना है, तो उसके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। आती है जब अच्छे से खाना खाते हैं और अच्छे से खाना खाएंगे, वो खाया हुआ खाना अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, हम उसे कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करते हैं। या तो हम बेकार की एक्टिविटी में यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, या फिर उसे हम एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करेंगे ना तो हमारी बाइसेप स्ट्रांग होगी, है ना, हाथ जो स्ट्रांग होंगे, ग्रिप इनकी स्ट्रांग होगी, है ना, जो पैर हुआ है, हमारी थाइज है और है, ये सब क्या होंगी, एक्सरसाइज से हमारी फास्ट होती है। और तो कोई हमें पकड़ेगा तो हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि झटके से हम उसे रिमूव कर सके। तो हमें एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है, दोनों तरीके की एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। अभी हम जैसे बाहर नहीं जा सकते तो हम घर में रह के योग कर सकते हैं, है ना। तो क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, है ना। और गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी होनी चाहिए हमारी, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं? आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी
होनी चाहिए। देखो ये काफी हद तक हमारे हाथ में होती है ना। अब ये मत बोलना कि मैम हमें मतलब टोंट कर रहे हैं या कुछ है, नहीं मैं किसी को टोंट नहीं कर रही। यहाँ पे हर तरीके के बंदे हैं, जो फाइनेंशियली रिच भी है, फाइनेंशियली थोड़े पुअर भी है ना। देखो अगर हमारे पास पैसा है ना, पैसा है तो हम अपनी जरूरत की चीजें ला सकते हैं। हम फ्रूट टाइम से लाके खा सकते हैं, दूध हम टाइम से लाके पी सकते हैं, है ना। हमें कुछ और कपड़े वपड़े चाहिए, मतलब ठंड में अगर हमारे पास कपड़े नहीं होंगे तो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे हम, है ना। तो कपड़े हम अच्छे लेके आ सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे भारी भारी, जो हमारी ठंड को रोक सके। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें ठंड लग जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो पैसा नहीं है तो हम फ्रूट लाके नहीं खा सकते, पैसा नहीं है तो हम दूध लाके हम ये सोचेंगे यार दूध के बिना काम तो चल रहा है, रोटियों से काम चल रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी ना दूध नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। इस तरीके के हम सोचते हैं पैसा बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारे मेंटल चीजों को हम कैसे स्वस्थ रखना चाहिए हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किन चीजों को कैसे सोचते हैं, है ना। और दो बंदे हैं, एक ये सोचे कि भाई दूध पीने से मर थोड़ी ना जाएंगे, और एक ये सोचता भाई दूध पिएंगे तो जो हमारी सिचुएशन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम हो जाएंगे, है ना। तो सोचने का क्या है, नजरिया है। और दूध वही पिएगा जिसके पास रोटियां खाने के बाद फालतू पैसा बचता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा बचता है कि वो उससे जाके दूध ला सके। तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और इकोनॉमिक कंडीशन आपको सही बनानी है तो जाहिर सी बात है भाई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कोई तो चारा है नहीं हमारे पास, है ना। अभी देखो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, हो सकता है उनके पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि वो बहुत अच्छे ना पढ़े हो, और हो सकता है वो बहुत अच्छे पढ़े भी हो। और जिनके पेरेंट्स अच्छे पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं। और आप अच्छा पढ़ोगे तो आप भी अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओगे, अपनी जरूरतें अच्छे से पूरी कर पाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। सही बात है। यस मैम। सक्रिय दिनचर्या, सक्रिय दिनचर्या का क्या मतलब है भाई। जैसे कि मान लो मैं सुबह उठती हूँ, हाँ सुबह उठने के बाद मेरा मन सा नहीं करता, मेरा मन सा नहीं करता कि मैं उठ के कोई काम करूं। देखो मैं अपना रियल एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे को क्या होता है, पेट में दर्द होता है ना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है पेट में। अब सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी हमेशा, लेकिन मेरा आज मतलब आंखें खुली हुई है, क्योंकि सुबह क्या है भाई गया था तो मुझे पता वो गया है और मैं जगी भी हूँ, मैंने उनको रिस्पॉन्स भी किया है ना। लेकिन मेरा बॉडी क्या है, साथ नहीं दे रही थी कि मैं उठ के अपना काम कर सकूं, उठ के मैं अपना काम कर सकूं। तो मैं थोड़ा लेजी लेजी से हो जाती हूँ। जो मेरे को 5 बजे उठ के सारा काम करना चाहिए था, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए था, सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, वो मैंने आज नहीं की, है ना। थोड़ा बहुत कुछ और काम करना चाहिए था, अपने घर को मतलब अपने रूम को सेट करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। तो ये क्या है, थोड़ा लेजीनेस हुई। क्या हुई, लेजीनेस। और ये लेजीनेस क्यों आए, क्योंकि मैं हेल्दी नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर ना ले रही हूँ, खुद तो सोच रही हूँ कि मैं न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं ना ले लूं, टाइम से खाना नहीं खा पा रही हूँ, या फिर कुछ और रीजन हो, या फिर मैं एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज तो कर रही हूँ लेकिन गलत कर रही हूँ, ये भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक है भाई, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और लाइफस्टाइल में क्या है, सक्रिय नहीं है। सक्रिय क्यों नहीं है, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। अगर मैं उठ जाती अपने आपके साथ थोड़ी जबरदस्ती करके और सोचती थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो मे भी मेरे को जो पेन हो रहा था उसमें क्या मिलता, रिलीफ मिल जाता, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाती। तो सक्रिय लाइफस्टाइल भी होना चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए, है ना। और मैं यही सोचती रहूं चलो यार दर्द हो रहा आज नहीं करते, कभी और कर लेंगे, और ना ही मैं डॉक्टर को दिखाऊं, तो मैं क्या होने लग जाऊंगी, धीरे धीरे लेजी हो जाऊंगी, और मेरे को आदत पड़ जाएगी देर तक बिस्तर में रहने की। तो क्या होना चाहिए, हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, कि अब मैंने ये काम किया तो दूसरा काम करूँ। ऐसा नहीं है कि ठंडा है तो भाई बिस्तर में बैठ जाओ, है ना। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिससे हम अपने आप को क्या रख सकते हैं, हेल्दी।
अरे बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। तो कोई क्लास तो नहीं है अभी आपकी 40 पे? यस मैम नो है मैम, मैथ की। हमारे आधे बच्चे हाँ बोल रहे आधे ना बोल रहे, ये क्या बात है? मैं नहीं पता। कि मतलब 1 है या बजे है। नहीं? 1 बजे है, मतलब मैं आगे करा दूं टॉपिक? मैम आगे करा दो आप। ओके, चलो ठीक है, मैं इसे रब करती हूँ और हम अगले पड़ाव पे पूछते हैं फिर। और भाई आप है ना लर्निंग नहीं कर रहे हो, देखो नोट्स बना लो आप कितने ही, है ना, और उसको याद नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि पेपर में आपके जो कॉपी में लिखा हुआ वो काम नहीं आता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मतलब नोट्स बनाने जरूरी है ताकि हम कम टाइम में चीजों को क्या कर सके, लर्न कर सके। लेकिन जो चीज यहाँ नहीं होगी ना, और कॉपी में आप कितनी इतनी धड़ी लगा लो लिख के, है ना, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे घुसे, तो उन चीजों को लर्न भी करना होता है अपने आप से। ठीक है, क्योंकि देखो मैं इतना ही काम करा सकूँ, आपको लर्न करा सकूँ या फिर आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करके समझा सकूं। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं आपको क्या करूं, यहाँ पे बार बार एक चीज को रटवाती रहूं, है ना, मतलब इतना सा कंटेंट दूं मैं आपको और उसे क्या है बार बार रिपीट कराती रहूं। एक ये है कि मैं इतनी चीज पढ़ा दूं और आप उसको अपने आप से काम करते रहे। तो आपको कौन सा चीज फॉलो करना, नंबर 1 वाला या 2 वाला, वो बता दो भाई, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी फिर। हाँ, भाई बताओ। 2 वाला मैम। 2 वाला, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं चीजों को, याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, ऐसे ही ना? यस मैम। तो यस आप मैम। इतने लेजी क्यों हो रहे हो आज? ना आपकी आवाज आ रही, ना आपके मैसेज आ रहे, क्या बात है, ज्यादा ठंड मांगे क्या? अभी मैंने बताया ना, हेल्दी रहने के लिए हमें एक्टिव भी रहना पड़ता है, बताया कि नहीं? तो एक्टिव रहो भाई। चलो ठीक है, वैसे तो मैंने नॉर्मली आपको एक्सप्लेन किया था। एक है बीइंग हेल्दी, बीइंग हेल्दी, एक है डिजीज फ्री। बीमारी मुक्त। और ये क्या है, स्वस्थ। दोनों चीजें दिखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है भाई। तो इसमें डिफरेंस क्या है हमें वो समझना है। स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू डू डेली एक्टिविटीज। मतलब कि मानव अपने शारीरिक, मानसिक एवं क्या बोलेगा, सोशल मतलब सामाजिक जरूरतों को मानव अपनी शारीरिक, मानसिक एवं
सामाजिक समताओं का भरपूर प्रयोग करें, समताओं का भरपूर करें। नंबर 1 पॉइंट ये होगा आपका। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, ये तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। refers to individual mental and social environment। मतलब ये क्या है, जो पर्सन के आसपास का, सॉरी मैं तो अपने आप का ही होता है फिजिकल, मतलब कि एवं सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। कैसे भाई, अगर मान लो आपके आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या होगा, फिजिकल में आएगा, तो भी आपका क्या है, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। और हो सकता है कि जैसे मान लो आपके आसपास रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो हर बात में गालियां देके बोलते हैं, है ना, मतलब सही तरीके से अपनी स्किल्स का भी यूज नहीं करते, मतलब उसे बुरा भला बोलना है, दूसरे को टेंशन देनी है, तो वो भी क्या होगा, स्वस्थ नहीं रह सकते। तो भी हमारा वातावरण ही तो है हमारे आसपास के लोग, और हमारे आसपास गंदगी हो तो वो शारीरिक, मतलब हमें किसी तरीके से मान लो ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पे ये साक्षी खड़ी हुई है ना, यहाँ पे खड़ी होके कुछ खा रही है। जब ये कुछ खा रही है तो यहाँ पे एक मक्खी सी थी, है ना, वो मक्खी उड़ के इसके खाने पे आ गई, अरे ये खाना इसने खा लिया, तो ये क्या होगी, बीमार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे ही मान लो उस आसपास रहने वाले बच्चे जो उसके दोस्त थे वो इतने गंदे हैं कि गाली गलौज के बगैर वो बोलते ही नहीं है, तो इससे भी क्या होगा, साक्षी भी वैसी हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी क्या है, गालियां देनी सीख जाएगी, तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। वो चीजें हमारे सोशल इन्वायरमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, इस तीसरा क्या आएगा, जो पर्सन है हैज गुड हेल्थ एंड एनर्जी, पर्सन हैज गुड हेल्थ एनर्जी, ENERG, मतलब कि जो इंसान है, मानव है, उसका स्वास्थ्य क्या हो, मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो, मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो। मानव का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, अच्छा हो, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें क्या क्या करके अपने स्वास्थ्य को क्या रखना होता है, अच्छा रखना होता है। तो ये 3 पॉइंट क्या है, हमें क्या रहने चाहिए, गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर हमारी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो, तो हमें इन 3 पॉइंट्स पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, एक बोलो। No, ma'am. आर यू फीलिंग बोर्ड टुडे, बोर हो रहे हो? यस मैम। No, ma'am. तो पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बिस्तर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं सभी बच्चे, हाँ ऐसे? भाई ऐसी हरकतें करने के लिए थोड़ी ना बोला है। स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी मुक्त होने की
अनुपस्थित होने की दशा, मतलब कि एक तो हमारा मन होता है कि हम है ना, एक हमें कोई बीमारी होती है इसलिए हम आलसी हो रहे हैं। तो अगर कोई बीमारी, आलसी हो रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं है। लेकिन कोई बीमारी है ना, और हम उसकी वजह से लेजी हो रहे हैं तो हम डिजीज्ड हैं, है ना, डिजीज्ड है। लेकिन कोई बीमारी नहीं है, एब्सेंस है डिजीज की, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों के अनुपस्थित होने की दशा क्या कहलाती है, डिजीज फ्री कहलाती है। जीवाणु, विषाणु और कवक से होती है, मतलब वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीज हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, या फिर हमें कोई फिजिकली वैसे कुछ हो गया उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, हाँ, बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम बीमारी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। रेफर्स टू ओनली इंडिविजुअल। एक व्यक्ति ही बीमार होता है, इंडिविजुअल होता है एक व्यक्ति, एक जैसे कि मान लो, आप एक बात बताओ, मैं डिजीज्ड हूं, मुझे कुछ बीमारी है, तो मेरे मेंटल प्रेशर कैसा है, कैसा नहीं है, और उसकी वजह से मैं अगर किसी दूसरे पर्सन को परेशान कर दूं, मैं बिस्तर में पड़ी, उसकी वजह से मेरी मम्मी जी को परेशानी हो रही है, तो हम हेल्दी हैं या नहीं है, ये क्या बताओ आप, क्या है? मैम वो हेल्दी नहीं रहेंगे। हाँ, हेल्दी नहीं रहेंगे क्योंकि हम दूसरे पर्सन को भी इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी जी की बात करूं, उस कंडीशन में मम्मी जी क्या डिजीज है या डिजीज, बीमारी मुक्त है या बीमारी युक्त है? मैम बीमारी मुक्त। हाँ, क्योंकि बीमार मैं हूं, कोई वायरस बैक्टीरिया मेरे अंदर घुसा है, मम्मी जी के अंदर थोड़ी ना घुसा है, पर्सन को इफेक्ट कर रही है, मेरी वजह से दूसरा पर्सन कितना इफेक्ट होता है उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, डिजीज फ्री या डिजीज पर्सन का, है ना। डिजीज फ्री जो मम्मी जी मेरी केयर कर रही थी, मेरी वजह से वो परेशान हो रही थी, चाहे उन्हें ये, है ना, चाहे उन्हें मेरा काम करना पड़ रहा था, तो उससे उनको मतलब है, उसको हम क्या करेंगे, डिजीज फ्री में ही कैलकुलेट करेंगे, उन्हें बीमारी युक्त कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम मम्मी जी को क्या करेंगे, बीमारी मुक्त कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, एक जो पर्सन होता है उसको ही इफेक्ट करती है, जिसमें बीमारी लगी, थोड़ी परेशान होगी अगर मेरे अंदर वायरस घुसा है, बैक्टीरिया, फंगस, जीवाणु जो भी घुसा है ना, तो उससे क्या दूसरा पर्सन अफेक्ट नहीं होता। वो एक अलग बात है कि भाई सोशल हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है उसकी वजह से चीज है, लेकिन परेशानी मेन किसको होती है, जिस पर्सन को बीमारी है उसी को होती है। पर्सन may have good or bad health, may have good or bad health। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या बुरा हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है। भाई ये कैसे देखें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे कि मानो मेरे सिर में दर्द है, मानो मेरे सिर में दर्द है, तो मैं फिट फिट है ना भाई, है ना, तो हो सकता है मेरा स्वास्थ्य दिखने में अच्छा हो, है ना। सिर दर्द होने से ऐसा थोड़ी ना मैं दुबली पतली हो जाऊंगी एक दो दिन में, है ना, तो दिखने में मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। या फिर हो सकता है कि मुझे इतना पेन रहता है, इतना पेन रहता है, मान लो मेरे पेट में दर्द है ना, किसी कारण से हुआ होगा वो दर्द, है ना, वो अंदर से मेरे शरीर को खाए जा रही है, वो बीमारी मेरे अंदर से शरीर को खाई जा रही है, आपको दिखने में भी मतलब मेरा हेल्थ पे इफेक्ट आपको दिख जाएगा और दुबली पतली हो जाऊंगी, कुछ तो हुई, कुछ और हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसे क्या होगा,
पर्सन में बी गुड और बैड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मान लो जैसे जुकाम है, जुकाम भी एक तरीके की बीमारी है ना। जुकाम होने से हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा बुरी नहीं हो जाती, एक दो दिन में ठीक भी हो जाता वो, तो हम अपने डेली रूटीन के काम फिर भी कर लेते हैं। अगर मेरे को जुकाम है तो भी मैं डेली रूटीन के कार्य कर सकती हूँ। अगर मेरे को खांसी है ना, तो भी मैं अपनी डेली रूटीन के कार्य आराम से कर सकती हूँ, लेकिन बीमार तो हूं मैं एक तरीके से। तो पर्सन क्या है, स्वस्थ भी हो सकता है और स्वस्थ नहीं भी हो सकता है। तो क्या आपको इतना समझ आया? तो अभी क्या हम क्लास ओवर करें? Should we leave the class? यस मैम। देखो आज दिन का ना पूरी क्लास में कोई मैसेज नहीं आया है ना। अब मैं जाने की बात कर रही हूँ तो फटाक से मैसेज आया, यस मैम यू कैन गो, है ना। बोल गई यस, नहीं वैसे तो ऊपर भी आया हुआ है नो मैम, है ना। मैं पूछ रही थी और पढ़ाया जाए, आसमिन ने बोला नो मैम, क्लास को बोला यस मैम। चलो ठीक है भाई, आसमिन की बात मान लेते हैं। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड अच्छे से पढ़ के आना, पुरानी क्लासेस का रिवीजन करो, नोट्स बहुत सारे बच्चे आप में से भी बना के नहीं भेज रहे हैं, वो बच्चे भी भाई नोट्स बनाए ताकि एग्जाम टाइम में आप अपने नोट्स से ही पढ़ सके, आपको 70 जगह ऐसे घूमना ना पड़े। कभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी आप मेरे जो ये स्पोर्ट मटेरियल होता है आपको वो पढ़ रहे, कभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे, इन सब चीजों को एक जगह मर्ज करके एक जगह लिख लो ताकि आप एग्जाम टाइम में उसको पढ़ सको और अच्छे स्कोर कर सको। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।